बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑर्थोगोनल फंक्शन। तो लास्ट वीडियो में हमने ऑर्थोगोनल फंक्शन, नॉर्म ऑफ द फंक्शन और ऑर्थोनॉर्मल को डिस्कस कर दिया। अब हम जाएंगे सेकंड डिफिनीशन की तरफ और सेकंड डिफिनीशन को यूज़ करके आने वाली क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो ये डिफिनीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसके ज़रिए हम सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो आसान है और इसी तरीके से सारा प्रोसेस करेंगे। तो हमारे पास जो सेकंड डिफिनीशन है वो है द सेट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? रेंज इज रियल नंबर, जिसका रेंज क्या हो? रियल नंबर हो। थीटा नॉट एक्स, थीटा नॉट एक्स, थीटा 1x, थीटा 2x एंड सो ऑन, ये हमारे पास क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन है। ये भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन होगा, ये भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल ऑन ए बी। इसको हम ऑर्थोगोनल कब कहेंगे? तो अगर ये दोनों कंडीशन के ज़रिए हम किसी भी फंक्शन को अप्लाई करके, इन दोनों कंडीशन को अप्लाई करके हमारे पास जो फंक्शन अगर ज़ीरो के पास आ गया तो हम कहेंगे कि ये क्या है? ऑर्थोगोनल फंक्शन हो गए। अगर m नॉट इक्वल टू n हो तो अगर ज़ीरो के बराबर आ गया इसको हम कहेंगे कि क्या है? ऑर्थोगोनल फंक्शन है। क्या है? ऑर्थोगोनल फंक्शन है। अगर m इक्वल टू n होगा तो ये ज़रूरी नहीं होगा कि ये हमारे पास ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। ये आ भी सकता है लेकिन ज़ीरो के बराबर आ भी नहीं सकता। ये याद रखना ऑर्थोगोनल फंक्शन में ये दोनों कंडीशन अगर अप्लाई हो जाए, सबसे पहले हम इन दोनों कंडीशन को अप्लाई करेंगे किसी भी फंक्शन में और इंटरवल को लेंगे। तो अगर ज़ीरो के बराबर आ गया और m नॉट इक्वल टू n होगा तो फिर ये हमारे पास ऑर्थोगोनल फंक्शन होगा। और दूसरा कंडीशन हम ये वाला अप्लाई करेंगे कि m इक्वल टू n पुट करेंगे, यानी इन दोनों फंक्शन को एक लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूड हैं तो वो एक ख़ास होगा। समझ गए? तो अब हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल के ज़रिए तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। समझ गए? और हर एक क्वेश्चन में ये याद रखना कि इन दोनों कंडीशन को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले m नॉट इक्वल टू n लेंगे। सपोज आपके साथ कोई भी फंक्शन है, आप अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर सपोज करते हैं कि सपोज आपके साथ साइन m x है, दूसरा आपके साथ है साइन n x, या ऐसा आपको क्वेश्चन दिया गया है साइन x, साइन 2x, साइन अप टू साइन n x है। साइन n x तक कोई फंक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये दोनों m इक्वल टू n हो, यानी m इक्वल टू n हो, तो हम ऐसे लिखेंगे साइन n x, यानी n नॉट इक्वल टू m हो, n m के बराबर नहीं है तो साइन n x अपनी जगह पर और साइन m x अपनी जगह पर आ जाएगा। तो हम अगर ये प्रूफ करें कि ये ज़ीरो के बराबर आ गया, यानी साइन एन एक्स और साइन एन एम एक्स, यानी इन दोनों पर ये फार्मूला अप्लाई करके हमारे पास गिवन इंटरवल में ये ज़ीरो के बराबर आ गया, n नॉट इक्वल टू m है, तो ये हमारे पास क्या होगा? ऑर्थोगोनल फंक्शन होगा। ये दो कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि n नॉट इक्वल टू m हो, n नॉट इक्वल टू m हो, तो ये हमारे पास किस तरह बन जाएगा? n x साइन n x और होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर n हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर n नॉट इक्वल टू m होगा तो ये ज़रूरी नहीं कि ज़ीरो के बराबर आ जाए। समझ गए? अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑर्थोनॉर्मल हमने डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर हम एग्जाम्पल करके इसको सोल्व करेंगे। इफ अ फंक्शन है ऑर्थोगोनल सेट या थीटा x इक्वल टू, यानी इसका नॉर्म इक्वल टू 1 आ जाए और ऑर्थोगोनल सेट हो, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है? ऑर्थोनॉर्मल है। ये दो कंडीशन ज़रूर अप्लाई करेंगे तब हमारे पास ये क्या होगा? ऑर्थोनॉर्मल होगा, ऑर्थोगोनल होगा और
हमारे पास जो नॉर्म होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, ऑर्थोनॉर्मल है। ऑर्थोनॉर्मल के लिए ये 2 कंडीशन अप्लाई करेंगे। आपने वेक्टर भी में भी पढ़ा होगा कि ऑर्थोनॉर्मल क्या होंगे, कि अगर ऑर्थोगोनल हो और किसके बराबर हो, इसके बराबर, इसका जो नॉर्म हो वो 1 के बराबर हो, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, ऑर्थोनॉर्मल है। अब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको फिर क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल हमारे पास 1 cos 2x इज ऑर्थोगोनल -5 to 5। आपको कहना है कि इसको शो करो कि ये इसके बराबर है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर एक वैल्यू ऐसा है जो इसके साथ रिलेट नहीं कर रहा है, यानी cos x, cos 2x, cos 3x, cos nx ही हमारे पास चल रहा है, तो अगर एक फंक्शन 1 आ जाए, एक 1 इससे रिलेट नहीं कर रहा हो, तो इसके लिए हम थीटा नॉट x लगाएंगे। समझ गए? ये याद रखना, ये बात इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट है। अगर डायरेक्टली cos x, cos 2x, cos 3x से शुरू होगा तो फिर हम ये नहीं लगाएंगे। समझ गए? तो ये इम्पोर्टेंट बात है इसमें। तो cos थीटा नॉट x लगाएंगे, फिर थीटा 1x हमारे पास cos x के बराबर है, थीटा 2x हमारे पास n2 सो ऑन ये हमारे पास चल रहा होगा, और थीटा nx हमारे पास किसके बराबर है, cos nx के। टू शो गिवन फंक्शन इज ऑर्थोगोनल वी मस्ट शो, सबसे पहले हम ये शो करेंगे कि हमारे पास, मैंने आपको बताया कि हम 2 कंडीशन अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर 1 का पोर्शन भी आ गया तो हम 3 कंडीशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले -π to 5 इंटरवल दिया गया है, और थीटा नॉट x दिया गया है, और थीटा nx dx इक्वल टू 0 इसके बराबर लाएंगे। तो पुटिंग द वैल्यू, हमारे पास पुटिंग वैल्यू ये किसके बराबर है, देखो 1 के बराबर है, और थीटा nx किसके बराबर है, cos x के। तो वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू मैंने पुट कर दी, -π to 5 इंटरवल ले ली, और यहाँ पर थीटा नॉट x था, और यहाँ पर थीटा नॉट x मैंने लिया, और थीटा nx मैंने क्यों ले लिया, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर थीटा nx है, तो थीटा nx किसके बराबर है, cos nx के। समझ गए? तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखें तो cos का इंटीग्रल है क्या है, sin x है, क्या है, sin nx है, तो ये sin nx है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो -π to π इंटरवल अपनी जगह पर आ जाएगा। अब ये sin पाम में हो गया, किस पाम में हो गया, sin पाम में। तो क्या करेंगे, आपको तो याद है ना कि cos sin π किसके बराबर होता है, हमने फोरियर सीरीज में पढ़ा है कि sin π किसके बराबर होता है, 0 के। तो अगर मैं sin π को पुट कर दूं तो ये किसके बराबर होगा, 0 के। तो तब इसका आंसर क्या होगा, -π to 5 इंटरवल आ जाएगा, और इसका जो इंटरवल होगा वो इस इंटरवल में किसके बराबर है, 0 के। तो ये आपका कौन सा केस हो गया, फर्स्ट केस हो गया। और मैंने आपको बताया कि इसमें ऑर्थोगोनल शो करने के लिए इसमें कितने कंडीशन अप्लाई करेंगे, 3 कंडीशन। मैंने आपको बताया कि अगर 1 दिया गया हो तो 3 कंडीशन अप्लाई करेंगे, अगर 1 दिया नहीं गया हो तो फिर 2 केसेस करेंगे। और सेकंड केस हमारे पास यहाँ पर कौन सा होगा, थीटा mx इंटू थीटा nx dx। यहाँ पर थीटा mx करो तो ये cos mx हो जाएगा, यहाँ पर cos nx हो जाएगा, और -π to 5 इंटरवल मैंने ले ली। अब यहाँ पर देखिए तो ये हमारे पास cos mx इंटू cos nx, आपने एक फार्मूला पढ़ी होगी कि हमारे पास ये किसके बराबर होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा ट्रिक बता रहा हूँ इन फार्मूलों के लिए। अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया गया है और किसी फंक्शन का फार्मूला ऐसा दिया गया है कि साइन और कास फॉर्म में है, एक साइन है और एक कास है, और एक ए है और इसका बी है, तो यहाँ पर हम इनका जो फार्मूला है सबसे पहले इसको अप्लाई करेंगे। किसी भी यहाँ पर अगर कोई फंक्शन आ जाए, यहाँ पर कोई फंक्शन आ जाए तो डायरेक्टली हम सबसे पहले ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो साइन काज, अगर साइन काज आ जाए तो ये याद रखना कि ये हमारे पास के यहाँ पर अगर साइन और काज आ जाए तो फिर डायरेक्टली हम साइन काज लगाएंगे। साइन काज अपनी अपनी जगह पर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर पहला वाला प्लस और ये वाला सेकंड वाला माइनस आ जाएगा, समझ गए अंदर। और ये याद रखना कि हमारे पास अगर काज साइन हो जाए तो काज सिर्फ
माइनस साइन को क्या करता है, माइनस करता है। और अपनी जगह पर लगाएंगे साइन, साइन डबल साइन लगाएंगे। काज क्या करता है, सिर्फ साइन को चेंज करता है। तो साइन ने काज ने चेंज कर दी तो वैल्यू हमारे पास क्या रह गई, सिर्फ साइन वाले रह गई ना। तो यहाँ पर सिर्फ चेंज हो जाएगा, माइनस साइन चेंज हो जाएगा और साइन साइन दोनों आ जाएंगे। फिर अगर काज ये दोनों काज काज आ गए तो डायरेक्टली काज काज लगाएंगे। अगर सेम सेम आ गए, अगर दोनों सेम हो, काज काज हो साइन साइन हो, तो इन दोनों डायरेक्टली इन दोनों के लिए साइन काज काज फार्मूला लगाएंगे। अगर दोनों सेम हो तो हम डायरेक्टली फार्मूला कौन सा लगाएंगे, दोनों के लिए काज काज लगाएंगे। लेकिन ये याद रखना कि काज अपनी वैल्यू अपनी जगह पर लगाता है, यानी काज अपनी वैल्यू अपनी जगह पर क्यों लगाता है, यहाँ पर अगर प्लस हो तो यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर ज़रूर प्लस लगाएंगा। अगर साइन हो तो फिर इसके लिए हम पहला वाला माइनस करेंगे और दूसरा वाला फिर भी माइनस करेंगे और यहाँ पर ये अपनी जगह पर प्लस आ जाएगा। समझ गए। तो ये कुछ फार्मूली थी, ये याद रखना। समझ गए। दूसरा अगर आप देखें तो यहाँ पर एम और एन यूज़ हुआ है, वहाँ पर मैंने ए भी लिखी थी, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर भी वही तरीका करेंगे। मैंने आपको बताया कि अगर दोनों काज हो तो हम क्या लगाएंगे, काज काज लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों प्लस प्लस लगाएंगे और आखिर वाला माइनस लगाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या इंटीग्रेशन भी लगाएंगे। और वहाँ पर 2 था तो मैंने 2 को यहाँ ले लिया। समझ गए। यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 2 को अगर मैं यहाँ शिफ्ट करूँ तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में तो ये डिवीजन में होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया और यहाँ पर इंटरवल अपनी जगह पर आ जाएगा। लेकिन काज का इंटीग्रल क्या है, साइन है और m प्लस एन नीचे भी आ जाएगा और ऊपर भी आ जाएगा, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ी थी कि साइन एम एक्स अगर m में यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो नीचे भी इंटीग्रेशन में लगाएंगे। तो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया और इसका इंटीग्रेशन भी यही है। और अगर आपको ये यहाँ देखें तो ये मैंने आपको बताया कि हम अगर ऐसा फंक्शन आ जाए और साइन पाई आ जाए तो साइन पाई किसके बराबर होता है, m प्लस एन भी आ गया है। लेकिन यहाँ पर x को देखें तो यहाँ पर हमारे पास अगर x को की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू मैंने पुट कर दी तो साइन पाई भी हो गए, यहाँ भी साइन पाई हो गया और m प्लस एन कैंसिल हो गया। तो साइन पाई किसके बराबर हैं, 0 के। तो दोनों 0 0 हो जाएंगे, तो इसलिए हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास ये 0 के बराबर आ गया तो ये हमारे पास क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल है या नहीं। हमने तो देखी ना, पहला वाला कंडीशन जो मैंने अप्लाई कर दी तो वो क्या हो गया, अप्लाई हो गया और वो ऑर्थोगोनल था। दूसरा हम क्या फाइंड करेंगे कि इसका नॉर्म क्या किसके बराबर है, 1 के। तो इसको वही इंटरवल लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इंटरवल नॉर्म ऑफ द फंक्शन किसके बराबर होता है। मैंने आपको बताया था कि इंटरवल लेंगे और होल स्क्वायर लेंगे, जो रियल वैल्यूड फंक्शन होगा इसका होल स्क्वायर लेंगे। और मैंने आपको भी बताया है कि 1 के लिए अपना फाइंड करेंगे और इसके लिए जो n होता है इसका अपना फाइंड करेंगे। यानी मैंने आपको बताया कि जो फंक्शन होता है 1 के लिए अपना नॉर्म फाइंड करेंगे और इन सारा फंक्शन का अपना नॉर्म फाइंड करेंगे। सिर्फ वही बात है, लेकिन और कंफ्यूजन की बात नहीं है। समझ गए। तो यहाँ पर 1 पुट कर दो, तो सबसे पहले मैंने 1 का पुट कर दिया। तो 1 का इंटीग्रल क्या है, x है और अंडर रूट अपनी जगह पर आ जाएगा, होल अंडर रूट है। समझ गए। और अगर मैं यहाँ पर माइनस पाई टू फाई इंटरवल पुट कर दूँ तो फाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 2 फाई के बराबर आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास थीटा नॉट का फार्मूला आ गया। अब थीटा 1 किसके बराबर है, cos x के, तो cos x होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर cos nx है, cos nx है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सारा किसके बराबर है, ये सारा cos nx के, तो ये cos nx हम लेंगे। सॉरी यहाँ पर मैंने n को छोड़ा था, तो ये याद रखना। यहाँ पर हमारे पास ये किसके बराबर आ गया, वही इंटरवल ले लो ऊपर वाला जो हमने ले लिया। और cos स्क्वायर ये स्क्वायर हो जाएगा ना, नॉर्म किसके बराबर होता है, तो मैंने स्क्वायर ले ली। और यहाँ पर अगर आप देखें तो cos स्क्वायर किसके बराबर होता है, आपने पढ़ा था ना कि हमारे पास
हाफ एंगल आइडेंटिटी में आपने पढ़ा था कि ये किसके बराबर होते हैं, 1 + cos 2n x डिवाइड बाई 2, 1 + 2 cos n ये इसके बराबर होता है। अगर साइन स्क्वायर होगा तो फिर माइनस के बराबर होगा और ये अपनी जगह पर आ जाएगा। समझ गए, ये याद रखना। ये अपने डबल एंगल आइडेंटिटी में पढ़ा था, बहुत ही डिटेल में के साथ पढ़ा था। समझ गए, तो ये याद रखना। अगर याद नहीं होगा तो फिर मैं आपको और भी ट्रिक्स बताऊंगा आने वाली वीडियो में। तो ये इसके बराबर आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये किसके बराबर है, 1 + cos 2nx। हम आगे बाहर करेंगे और ये भी बाहर करेंगे तो ये हमारे पास अपनी जगह पर आ जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं इंटरवल को पुट कर दूँ तो सबसे पहले पाई को पुट करूँगा, फिर माइनस पाई को पुट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने पाई को पुट कर दिया, फिर माइनस पाई को पुट कर दिया, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप सिंप्लीफाई करें तो इससे पाई भी आता है और इससे भी पाई आता है, तो पाई प्लस कर दो तो 2 पाई आ जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 5 अंडर रूट आ जाएगा, यानी इस पर अंडर रूट अपनी जगह पर आ जाएगा। इसलिए हम नॉर्मल फंक्शन का यही भी ले सकते हैं कि ये ऐसा फंक्शन था, मैंने यहाँ पर पहला वाले का अंडर रूट आएगा तो यहाँ पर भी cos x के नीचे ये आ गया, यहाँ पर ये अपनी जगह पर और ये अपनी जगह पर आ गया, तो ये हमारे पास नॉर्मल हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आने वाली वीडियो में मैं सारा एक्सरसाइज फुल आपको बताऊंगा कि ये सारा एक्सरसाइज आप बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगा। समझ गए, तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।